Student, my name is Subham Misra. Today I am going to start your revision classes of civic subject, chapter 7, urban administration, Shahari Prashasan. In my previous lecture we learn about rural administration, and in this video we learn about urban administration. A city is much bigger than more spread out. सिटी जो है बहुत बड़ा होता है और बहुत दूर तक फैला होता है. अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट, मेनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल. शहर जो है बहुत ही भीड़ भाड़ भरा होता है. वहाँ के मार्केट्स में बहुत भीड़ होती है, बहुत सी बसें चलती हैं, कार्स चलती हैं. वहाँ पर वाटर सप्लाई की नीड्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी की नीड्स होती है, ट्रैफिक कंट्रोल और हॉस्पिटल की नीड्स होती है. तो इन सब को अच्छे से चलाने के लिए एक हमें एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, जिससे हम कहते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. डू यू नो हाउ डिसीजन आर मेड? क्या आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर डिसीजन कौन लेता है? हाउ द प्लानिंग इज़ डन? यहाँ पर प्लानिंग जो है कैसे डन होती है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस कार्य को करते हैं? तो हम एक स्टोरी सुनते हैं. माला, शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वर फोर फ्रेंड्स. रेहाना जो है बैटिंग कर रही है और शंकर जो है बॉलर है, वो बॉलिंग कर रहा है. इसका पिछला ओवर बहुत अच्छा गया था, तो ये एक 60 पिच बॉल मारता है शंकर, और रेहाना जो है अपने बैट से बहुत तेज़ उसे मारती है और जो है जाके वो स्ट्रीट लाइट में लगता है और स्ट्रीट लाइट जो है टूट जाती है. ये लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं एक ग्राउंड में. तो ये बच्चे चारों जो है बहुत ही क्यूरियस हैं. तो ये अपने मन में क्वेश्चन करते हैं कि ये टूट तो गया, अब हम लोग इसका पैसा किसको चुकाएं? पिछले महीने जो है इनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूटी थी, तो इन्होंने जो है पैसा दिया था निर्मला मौसी की, क्योंकि वो उनका पर्सनल था. अब ये पर्सनल तो है नहीं, तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग जो पैसा चुकाएं वो किसको दें. हु वुड दे पे दिस टू? किसको दें? तो पास ही में रेहाना की मम्मी का घर रहता है, तो ये सभी जाते हैं रेहाना की मम्मी के यहाँ. अब पूछते हैं कि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? स्ट्रीट लाइट जो है टूट गया, अब हम लोग जो पैसे दें वो किसको दें? तो रेहाना की मम्मी बताती हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हम एक महिला को जानते हैं जो कि वो हैं यास्मीन खाला, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर चुकी हैं. अकाउंट ऑफिस में वो काम करती थी. तो यास्मीन खाला जो है अकाउंट ऑफिस में काम करती थी. शी just retired from the municipal corporation. This story is related to Pune city. Pune city is a big city. और बिग सिटी के लिए क्या होता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है. स्मॉल सिटी के लिए क्या होता है? म्यूनसिपालिटी होता है. और इनका वर्क क्या होता है? बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे क्लीनिंग वाटर, सिटी ब्यूटिफिकेशन, क्लीनिंग गार्बेज. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? तो द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. वार्ड काउंसलर क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ क्या होते हैं, उसको देखेंगे. हाउ डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कहाँ से मनी मिलती है. कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्या होता है. व्हाट हैज़ चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड? इस सब को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. जो क्यूरियस ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चे बहुत ही क्यूरियस हैं, वो अपने मन में सोचते हैं कि हु टेक्स द डिसीजन, कि हु टेक्स डिसीजन. वे सोचते हैं कि यहाँ पर डिसीजन कौन लेता है कि कहाँ पर पार्क होना चाहिए, कहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए. तो यास्मीन खाला रिप्लाइज द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय ए वार्ड काउंसलर. तो यास्मीन खाला बताती है कि ये सब डिसीजन जो है वार्ड काउंसलर लेते हैं. जैसे ये हमारी सिटी है, उसको हम कई वार्ड में डिवाइड कर देते हैं और उसको प्रत्येक वार्ड को एक एक नंबर जो है दे देते हैं. और ये प्रत्येक वार्ड में क्या होता है? इलेक्शन होता है. उस इलेक्शन के थ्रू जो अपॉइंट होके आता है, जो इलेक्ट होके आता है, उसे हम कहते हैं वार्ड काउंसलर.
सिटी जो है ये हमारा डिवाइडेड इंटू वार्ड्स। वार्ड काउंसलर इज़ इलेक्टेड, यहाँ पर इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन के थ्रू जो है जो चुन के आता है उसे हम वार्ड काउंसलर कहते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ काउंसलर हु फ्रॉम कमिटीज टू डिसाइडेड द डिबेट इशू। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको काउंसलर क्या होते हैं अपना एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के थ्रू जो है उस प्रॉब्लम पर वहाँ पर डिबेट होता है और उसको सॉल्व किया जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वार्ड काउंसलर एंड काउंसलर कमेटी। वार्ड काउंसलर का वर्क होता है डील विद द प्रॉब्लम विद इन द वार्ड्स में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ डील करना। एंड काउंसलर कमेटीज़ का वर्क होता है डिसाइड द वर्क ऑन द सिटी लेवल पे जो वर्क होता है उसको डिसाइड करना। वाइल द काउंसलर कमेटी एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन द इशू, द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दिस। भले ही काउंसलर और काउंसलर कमेटी जो है वर्क का डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन देने का वर्क जो है वो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होता है। कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, इसको गवर्नमेंट द्वारा ये अपॉइंटेड होता है, जबकि काउंसलर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। बट द सिटी इज़ सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। सिटी बहुत ही बड़ी होती है, वहाँ पर इसका देखभाल करने के लिए बहुत से लोग होते हैं। डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स। तो यास्मीन खाला कहती हैं यस द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर सिटी में इन सब कार्य को करने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे द वाटर डिपार्टमेंट जो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स जो कि गार्डन का लुक आफ्टर करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स गो टू। अब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है गार्बेज को कलेक्ट करता है उसको कहाँ पर रखता है, तो इसके पीछे एक स्टोरी है, उसको हम देखेंगे। अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। यास्मीन खाला नरेट द स्टोरी। यास्मीन खाला जो है एक स्टोरी को बताती हैं। वुमेन्स वर अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन। वुमेन्स जो है बहुत ही एक शहर है वहाँ पे बहुत ही अनहैप्पी हैं क्योंकि वहाँ पर गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, गार्बेज पड़ा है। गंगाबाई एंड अदर वुमेन हैड टू प्लानिंग टू प्रोटेस्ट। गंगाबाई और भी जो वुमेन्स है वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ग्रुप ऑफ वुमेन गेदर्ड एंड वेंट टू द हाउस ऑफ वार्ड काउंसलर एंड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हिम। कई महिलाओं का ग्रुप जो है वार्ड काउंसलर के गेट पर जाता है, वहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों हमारे यहाँ गार्बेज का कलेक्शन हुआ है उसको हटाइए। तो वो लोग नहीं सुनते तो क्या करते हैं, गंगाबाई जो है अदर वुमेन्स के साथ एक सैनिटाइजेशन इंजीनियर भी ले जाती है और कमिश्नर के गेट पर वहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो कमिश्नर कहते हैं इट हैव नॉट इनफ ट्रक्स, हमारे पास पर्याप्त ट्रक्स नहीं है। तो गंगाबाई कहती है बट फॉर रिच लोकेलिटी हैव इनफ ट्रक्स, लेकिन आपके पास अमीर लोकेलिटी जो हैं उनके पास तो आपके लिए बहुत पर्याप्त ट्रक हैं। इफ़ इट वाज नॉट डन इन 2 days, अगर आप लोग इस 2 दिन में अगर इसको पूरा नहीं करते, गार्बेज क्लीनिंग का वर्क जो है पूरा नहीं करते, तो अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन वुड प्रोटेस्ट इन अ फ्रंट ऑफ कॉरपोरेशन। तो हम लोग कॉरपोरेशन के फ्रंट पर क्या करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में वुमेन से इसको प्रोटेस्ट करेंगे। तब भी वो लोग जो है 2 दिन में इसका काम नहीं कराते और एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही नॉइसी होता है। दे हैड टू नॉइसी प्रोटेस्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, और उस प्रोटेस्ट के बाद जो है उनका प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है। हाउ डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मनी जो है कैसे मिलती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वर्क होता है बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे गार्बेज क्लीनिंग, वाटर क्लीनिंग, सिटी ब्यूटिफिकेशन वर्क। तो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी। इस सब मेनी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उसे बहुत ही जो है पर्याप्त मनी की आवश्यकता होती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स फंड इट्स डिफरेंट वे।
म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो कि फ़ंड को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट वे में, जैसे टैक्स। व्हाट इज़ टैक्स? अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। जो गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए जो हम मनी गवर्नमेंट को देते हैं वही एक टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स, हमें जो है प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। टैक्स ऑन वाटर एंड अदर सर्विस, वाटर और अदर सर्विस के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है। एजुकेशन टैक्स देना पड़ता है। इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। जो हम लोग मूवी देखते हैं उसमें हमें इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, a much wider population pays more general tax. What has changed since Khala retired? What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times. कुछ बातें जो कि यास्मीन खाला ने बच्चों के सामने नहीं मेंशन की थी उसको इसमें देखते हैं। In order to save money, the commissioner of several municipalities across the country had hired private contractor to collect and process garbage. क्या हुआ कि जो टैक्स था उनको कलेक्ट करने के लिए या फिर जो गार्बेज क्लीनिंग का वर्क था, इन सबको क्लीनिंग करने के लिए क्या हुआ कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है और जो कमिश्नर है उन्होंने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया कि अब वही काम करेंगे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ही। और इस पूरे सिस्टम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम कहा गया और जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया। दिस मीन दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर इज़ नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले गवर्नमेंट वर्कर जो काम को कर रहे थे वो अब एक प्राइवेट कंपनी करेगी। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जो गवर्नमेंट वर्कर काम कर रहे थे उसके लिए गवर्नमेंट उनको अच्छी फैसिलिटी दे रही थी, लेकिन ये प्राइवेट वाले इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं देंगे। डिसएडवांटेज ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम, दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर गेट पेड लेस, इनकी जो सैलरी होती है बहुत कम होती है। एंड देयर जॉब्स आर टेम्परेरी, इनकी जॉब्स जो है टेम्परेरी होती है। कलेक्टिंग गार्बेज इज आल्सो क्वाइट अ डेंजरस जॉब एंड ऑफ्टन दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर। क्या होते हैं, जो गार्बेज कलेक्टिंग का काम है बहुत ही डेंजरस होता है और इनमें कोई सेफ्टी मेजर भी इनको नहीं प्रोवाइड किया जाता। नो केयर इज़ टेकिंग इफ़ दे आर इंजरीड वाइल वर्किंग, अगर वर्किंग के दौरान जो है इनको इंजरी भी हो जाती है तो भी इनका टेक केयर करने वाला वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो ये सब डिसएडवांटेज है सब कॉन्ट्रैक्टर के।